गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं बच्चों। आज हम कक्षा 10 गृह विज्ञान में पार्ट 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और हमारा उपविषय रहेगा बालक पर संगीत का प्रभाव। मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले बच्चों अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न कलाओं का जन्म हुआ। अतः कला का उद्गम स्थल मन है। संगीत कला एक मानव व्यवहार है जिसका उद्देश्य आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करना होता है। जब हम गले से, नाद से, वाद्य यंत्रों से संगीत उत्पन्न करते हैं तो वह मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मनोविज्ञान का संगीत से बहुत ही अटूट संबंध है। आखिर संगीत होता क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में केवल गायन को ही संगीत कहा जाता है, किंतु संगीत जगत में गायन, वादन, नृत्य इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। संगीत से बच्चों को क्या फायदे होते हैं? बेटा, संगीत का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। संगीत के माध्यम से बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। बोलना सीखने से पहले ही बालक गाना गाना सीख जाते हैं। शिशु को बबलाना अच्छा लगता है, उसके लिए तो वही गायन है। बबलाने में एक लय होती है, ब ब ब, म म म, क क क, प प प। करते समय वह शारीरिक क्रियाएं भी करता है। बच्चों, जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी की संगीत में रुचि रहती है। बालक को संगीत सुनना, गुनगुनाना पसंद रहता है। बच्चों में संगीत की रुचि उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तीव्र होती जाती है। संगीत का बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। संगीत से उनका मानसिक तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन सब दूर होते हैं। परंतु अच्छा संगीत ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं संगीत से और क्या फायदे हैं? संगीत से बच्चों का मनोरंजन होता है, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, उनका मानसिक विकास होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, तर्क शक्ति में विकास होता है, सकारात्मकता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है। ये रिसर्चेस भी आई हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी वृद्धि होती है। बच्चों, जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए सॉफ्ट म्यूजिक ही सर्वोत्तम माना गया है। बच्चों के लिए ऐसे संगीत का चयन करना चाहिए जिनके स्वर हल्के हों, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क संवेदनशील होता है और तेज संगीत का उन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हाई वोल्टेज संगीत नवजात बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। शोधों से ये भी बात साबित हो चुकी है कि 6 से 8 साल के बच्चों को जल तरंग, काश तरंग, पियानो, सितार सुनाने से स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और साथ ही साथ जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं वो भी मजबूत होती हैं। नो डाउट कि बच्चों को जो संगीत सुनते हैं उनको बातचीत करना, पढ़ना, लिखना व शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में भी म्यूजिक हेल्प करता है। बच्चों, शास्त्रीय संगीत वाले बच्चों में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा पाई गई है। संगीत से बच्चों की स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति भी बढ़ती है। क्या आप जानते हैं छोटे बच्चों के कौन कौन से संगीत यंत्र होते हैं? बच्चों, बहुत सारे यंत्र होते हैं। वो किसी भी चीज़ को अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसे कि डमरू, डफली, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल खिलौने, टॉयज, रैटल्स जिन्हें आप झुनझुना कहते हैं, आप सबने खेले होंगे, कटोरी चम्मच बजाना, थाली चम्मच बजाना, बांसुरी बजाना, बहुत सारी घंटियाँ, विभिन्न प्रकार की घंटियाँ, जल तरंग, पाइप तरंग, काष्ठ तरंग, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन, डंडों को भी वो पीट पीट के किसी भी चीज़ पे आवाज़ निकालते हैं, नारियल का खोल आदि। बच्चों, माता पिता एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि बालक पर सकारात्मक प्रभाव पड़े संगीत का। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? वो संगीत के प्रति रुझान विकसित कर सकते हैं, उनके लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, उनके साथ गुनगुना सकते हैं। बच्चों को जब घर में वो पूजा पाठ करते हैं तो भजन में शामिल कर सकते हैं। मधुर संगीत सुनने की उनमें आदत डाल सकते हैं। सुंदर, सरल एवं स्पष्ट शब्द वाला संगीत होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस हों जो बच्चे गुनगुना पाएं। छोटे बच्चों के संगीत में पक्षियों का चहचहाना, पशुओं की आवाज़ हो, जैसे कि आपने सुनी होगी पोएम ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, इया इया हो। तो इस वाली जो पोएम में बहुत सारे एनिमल्स की साउंड्स आती हैं और बच्चे बहुत इसको एंजॉय करते हैं। जितने भी सॉन्ग्स हों, संगीत हो, वो सब बच्चों की आयु के उपयुक्त होना चाहिए, एज रिलेटेड होना चाहिए।
आप सब ने जॉनी जॉनी यस पापा पोएम भी गाई होगी, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे पोएम्स में। बच्चों को कोई भी नई धुन बनाने एवं गुनगुनाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। वो कुछ भी गुनगुनाए उसको एंजॉय करने देना चाहिए उनको। बच्चों, विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए एवं दिखाना चाहिए। साथ ही साथ हो सके तो उनको प्रशिक्षण भी दिलवाना चाहिए। जितनी जल्दी हम ये शुरू करेंगे बच्चों में उनका बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। बालकों को समूह में गाना पसंद है। हमें उन्हें ऐसी गतिविधियों में प्रस्तुति करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए जिसमें उनकी प्रतिभा का पूरी प्रतिभा उनकी निखर के आए और लोगों को और सबको पता चले। बच्चों, इस लेसन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि बालकों में संगीत के कोई 3 या 5 प्रभाव लिखिए। थैंक यू।